अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस के लिए और आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस और आप चाहते हैं कि एक ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आपके टॉप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएं, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ एक डिटेल और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, जिससे आप डीयू बीएड एंट्रेंस के साथ ही साथ एनसीईआरटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईपीयू यूनिवर्सिटी जैसी मेजर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी इजीली और कॉन्फिडेंटली हाई रैंक के साथ क्लियर कर पाएंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है साक्षी गुप्ता एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टीच प्रेप विद साक्षी। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप डीयू बीएड एंट्रेंस के साथ ही साथ बाकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी सोशल साइंस में कैसे अच्छे स्कोर्स के साथ क्लियर कर पाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये अप्रोच प्रैक्टिकली टेस्टेड है। मैंने एक ही स्ट्रेटेजी यूज़ करके मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए हैं, वो भी अच्छी रैंक के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं डीयू बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है ये, और इसमें मेरी रैंक है 34 एंड मेरा स्कोर है 241। यहाँ आप मेरा नाम देख सकते हैं साक्षी गुप्ता, और ये फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में ही मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया था। और ये वाली जो लिस्ट है ये है आईपीयू यूनिवर्सिटी की, जिसका मैंने स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरी रैंक थी 16th। और ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्कोर कार्ड जिसमें मेरी रैंक थी 78। फीमेल कैटेगरी में मेरी रैंक थी 19th और कैटेगरी में मेरी रैंक थी 12th। और ये है एनसीईआरटी का स्कोर कार्ड जिसमें मेरी रैंक थी स्टेट रैंक थी 16th और मेरी कैटेगरी रैंक थी 2nd। और ये है जामिया मिलिया का स्कोर कार्ड जिसमें आप देख सकते हैं ये भी मैंने सक्सेसफुली क्लियर किया है। यहाँ से आप मेरा रोल नंबर मैच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है डीयू बीएड एंट्रेंस के लिए या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए, स्पेशली सोशल साइंस सब्जेक्ट में। तो ये है डीयू बीएड एंट्रेंस का ओवरऑल एग्जाम ओवरव्यू जो मैंने 2025 के पैटर्न के बेस पर रखा है। बेसिकली पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पेपर 1 होता है जनरल पेपर जिसमें कि जनरल क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 25 क्वेश्चंस रहते हैं। और पार्ट बी होता है आपका मेन पेपर जो कि यहाँ पर सोशल साइंस है जिसमें कि 75 क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब हर क्वेश्चंस यहाँ पे 4 मार्क्स का होता है। मतलब अगर आप सही करेंगे तो आपके +4 हो जाएंगे और अगर आप नेगेटिव करेंगे तो आपका -1 स्कोर हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल है, वो इजी टू मॉडरेट है। मतलब कि बहुत डिफिकल्ट ये पेपर नहीं होता है। और आप कंटेंट सोर्स देखेंगे तो मेनली एनसीईआरटी और लूसेंट होता है, लेकिन आई विल सजेस्ट आपको बस एनसीईआरटी जनरल कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, बाकी आपके लिए लूसेंट सफिशिएंट है। हम उसकी बात करेंगे कि आपको वो कैसे करनी है आगे। एग्जाम स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो आपको पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, जैसे आपको बच्चे को पढ़ाते हैं उस तरह से टीचिंग ओरिएंटेड आपकी अप्रोच होनी चाहिए। साथ ही साथ आप एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज करें। ये आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग बहुत पीछे ले जाएगी। तो ये है रीजनिंग का सेक्शन जिसमें 9 क्वेश्चंस बेसिकली आए थे लास्ट ईयर और जो कि बहुत ही जनरल टॉपिक से आए थे, लाइक नंबर, अल्फ़ाबेट सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इन्हीं क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी था। बस आपको ध्यान रखना है कि आप प्रैक्टिस से फास्ट सॉल्विंग कर सकें। तो ये जो टॉपिक्स हैं आप इजीली यूट्यूब से किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं जिसका भी आपको पसंद आए। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत एडवांस रीजनिंग नहीं करनी, आपको बिल्कुल बेसिक रीजनिंग करनी है, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। तो आप इजीली रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं। अब देखते हैं जीके और करंट अफेयर को। तो लास्ट ईयर आप देखेंगे 8 क्वेश्चन आए थे। यहाँ से क्वेश्चंस मेनली थे कॉन्स्टिट्यूशन से, नेशनल सिंबल, इम्पॉर्टेंट डेज, अवार्ड एंड बुक्स, और करंट अफेयर में था एजुकेशन स्कीम्स, स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स। तो जीके एक बहुत ही वाइड सेक्शन होता है, इसलिए डेली थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहें। 30 to 1 आवर आप दे सकते हैं इस सब्जेक्ट को। फोकस आपका रहना चाहिए कि आप ट्रिक यूज़ करें, लाइक आप लर्न करें खुद की ट्रिक्स बनाकर। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक फैक्ट्स आप कवर कर लीजिए, उतना आपके लिए काफ़ी है। और करंट अफेयर की अगर आप बात करें तो लास्ट 6 मंथ का आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे टॉप 100 मंथली बेसिस पे कराते हैं, आप उनको लर्न कर सकते हैं ट्रिक्स बनाकर अपने आप।
और अगर आप चाहते हैं कि ट्रिक से मैं आपको इस चैनल पे कवर कराऊं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड से लास्ट ईयर 5 क्वेश्चंस आए थे, जो कि बहुत ही जनरल टॉपिक से आए थे, लाइक कि टीचर का क्या रोल होता है, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग क्या होती है, क्लासरूम कैसे मैनेजमेंट करें, बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग सेक्शन है, तो आप बिल्कुल भी इसे स्किप मत करिएगा। इसके लिए आप बुक यूज़ कर सकते हैं आर गुप्ता की टीचिंग एप्टीट्यूड की। इसमें बेसिकली सारे ही एमसीक्यू दिए हुए हैं। इसमें थोड़ा ध्यान रखिए कि इसमें थोड़े मिस्टेक्स भी हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, आप एक मैराथन देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की यूट्यूब से। उसके बाद अगर आप ये बुक लगाएंगे, बुक से एमसीक्यू लगाएंगे, तो आप इजीली मिस्टेक्स पहचान पाएंगे और उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है लैंग्वेज एबिलिटी, जहाँ से लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही जनरल होते हैं, बेसिक लेवल के होते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रिपरेशन की नीड आपको होगी। इसमें आप बेसिक ग्रामर कवर कर सकते हैं। बेसिकली 8 से 10 तक क्लास के टेंसेस आप कर सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक, एंटोनिम, सिनोनिम। इसके लिए बेसिक ग्रामर के लिए आप कोई मैराथन भी देख सकते हैं यूट्यूब से, और एंटोनिम सिनोनिम के लिए भी देख सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई पीडीएफ लेनी है जिससे आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो नॉर्मली टेलीग्राम पे आपको इनके पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जनरली कोई मैराथन देखने के बाद आप पीडीएफ को गो थ्रू करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं उस पीडीएफ से। आपको पता लगता है कि आपको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है और क्या आपको स्किप करना है। तो आप यूट्यूब पे मैराथन देख सकते हैं, उसके बाद आप किसी भी पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप पहली बार कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, दैट इज सोशल साइंस। पार्ट बी में आपको कवर करना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और साथ ही साथ पेडागोजी भी। अगर लास्ट ईयर का वेटेज देखें तो आप देखेंगे हिस्ट्री से आए थे 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आए थे 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से 15, इकोनॉमिक्स से 12 और सोशियोलॉजी से 8 क्वेश्चन, साथ ही साथ पेडागोजी से 5 क्वेश्चंस। इस डिस्ट्रीब्यूशन से आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब चलिए वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं हर सब्जेक्ट को, कि आपको कैसे हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो हिस्ट्री में आपने देखा कि लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन आए थे, जो कि एंशियंट से आए थे 3 क्वेश्चन, मेडिवल से 4, मॉडर्न से 9, वर्ल्ड हिस्ट्री से 4, और मेनली इनका फोकस था मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि देख सकते हैं आप 9 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे। तो स्पेशल फोकस हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे, जिसमें मेनली आपको फोकस रखना है फ्रीडम मूवमेंट पे, रिवॉल्यूशन जो भी हुए उस टाइम पे, और कोई भी चीज़ के कॉज एंड इफेक्ट और क्या क्रोनोलॉजी रही उन सब इवेंट्स की। अब हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी में डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, मेनली आप लूसेंट यूज़ करेंगे। और आपको लूसेंट पढ़नी कैसे है, देखो आप एंशियंट हिस्ट्री की आप पहले एक मैराथन देखेंगे, फिर उस मैराथन में एक टॉपिक कवर करने के बाद आप उस टॉपिक को मैराथन लूसेंट से देखेंगे। फिर लूसेंट में आपको वो चीज़ें हाईलाइट करनी है जो कि आपको उस मैराथन में पढ़ाई गई है। फर्स्ट टाइम में आपको यही करना है, सेम ऐसे ही करना है आपको मेडिवल हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। जब आप सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम उसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लूसेंट में आपको फोकस करना है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको थोड़ी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ सकती है, लेकिन आपको उसमें भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने हैं कवर, जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, हिटलर वाला चैप्टर। तो ये आपका कवर हो जाएगा 9-10 की एनसीईआरटी से। बाकी लूसेंट से ही आपकी मेजर हिस्ट्री कवर हो जाएगी, तो आपको मेन फोकस लूसेंट पर ही रखना है। तो देखो ज्योग्राफी से आए थे 15 क्वेश्चंस, और ये आए थे फिजिकल ज्योग्राफी से और इंडियन ज्योग्राफी से भी। इसके लिए भी आपको सेम चीज़ करनी है, आपको देखनी है फिजिकल ज्योग्राफी की मैराथन और इंडियन ज्योग्राफी की भी मैराथन। और हर टॉपिक के बाद आपको लूसेंट में जाना है, उस टॉपिक को फिर लूसेंट से कवर करना है, जो भी आपको वीडियो में बताया है। अब आपको ये जो मैराथन है बहुत यूपीएससी, आईएएस इन सब लेवल की नहीं देखनी, बहुत ही बेसिक देखनी है, जो कि आई थिंक 3-3, 4-4 घंटे की होगी। उतना आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा उससे कवर। देखो आपको फर्स्ट टाइम में नहीं पता लगेगा, इसलिए आपको 2 से 3 बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तब आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा क्वेश्चन लगाते लगाते कि आपको लूसेंट में किन चीज़ों पे फोकस करना है, क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या आपको स्किप करनी है। तो ये प्रोसेस आपको पूरा 2 से 3 बार दोहराना पड़ेगा। नेक्स्ट है पॉलिटी, यहाँ से भी 15 क्वेश्चंस आए थे, और पॉलिटी बहुत ही स्कोरिंग होती है, बहुत जनरल टॉपिक आते हैं, लाइक कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी,
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म से भी आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। इससे आप फिर इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको बहुत फैक्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आप समझ लेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन आपको पॉलिटी में भी बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, बाकी क्वेश्चन के लिए सेम प्रोसेस करना है, मैराथन फिर इन दी लूसेंट। क्योंकि पॉलिटी से ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको एक बार पॉलिटी में समझ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप इजीली कवर कर पाएंगे, क्योंकि कॉमन ही क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स से आए थे 12 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स के लिए भी आप एक जनरल मैराथन देखेंगे और सेम लूसेंट में जाके उसको कवर करेंगे। वरना आप स्किप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए लूसेंट, और आप क्या करेंगे, टेलीग्राम से कोई बीएड एंट्रेंस के लिए आप इकोनॉमिक्स के पीडीएफ नोट्स देखेंगे, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग अ मैराथन। इसमें भी बहुत जनरल टॉपिक आते हैं, लाइक डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग। और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, कोई भी कैलकुलेशन उसमें नहीं देखने को मिलेगी आपको। और आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी से भी 8 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशली कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे और धीरे धीरे जब आप सोशल साइंस पढ़ने लगोगे, तो आपका खुद ही का ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा, क्वेश्चन लगाते लगाते और वीडियोस से पढ़ते हुए, लूसेंट को गो थ्रू करते हुए, तो आप खुद ही ये जो जनरल क्वेश्चन है इनको आप कवर कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत एग्जाम्पल बेस्ड आते हैं, और अगर आपकी समझ बन चुकी है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखेंगे पेडागोजी से, तो पेडागोजी से 5 क्वेश्चंस आए थे, और ये भी आपकी सोशल साइंस की क्या समझ बनी है उन्हीं के बेस पे है। तो जब आप सोशल साइंस पढ़ेंगे तो आपकी खुद ही समझ बन जाएगी, और आप इन पेडागोजी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो आधे आपकी समझ वहाँ से बन जाएगी, और आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है आपकी सोशल साइंस की अंडरस्टैंडिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड की समझ के बेस पर। मेजरली फोकस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, इवोल्यूशन और असेसमेंट कैसे होता है। ये सेक्शन बहुत ही स्कोरिंग है, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अब देखते हैं कि आपकी क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी रहने वाली है पूरी प्रिपरेशन के दौरान। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सारे प्रीवियस ईयर्स एनालाइज करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर एनालिसिस आपको बताएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और कौन से टॉपिक पे आपको स्पेशल फोकस रखना है। एग्जाम में आप 85 to 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवर अटैम्प्ट आपको नहीं करना है। हालांकि आपको जो 50-50 वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी आपका स्कोर हो पाएगा। ऑफकोर्स आप ब्लाइंड गेसिंग नहीं करेंगे, ब्लाइंड गेसिंग को अवॉइड करना है। आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, जो भी आपको ऑप्शंस नहीं लग रहे हैं आप उनको पहले एलिमिनेट कर देंगे। आपको फोकस करना है अपनी एक्यूरेसी पे, आपको जो सही लग रहा है आप उसी पे फोकस करेंगे एलिमिनेशन के थ्रू, वरना नेगेटिव मार्किंग आपको काफ़ी पीछे ले जा सकती है। 50-50 या आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए, देखिए कौन से ऑप्शंस हैं डेफिनेटली रॉन्ग हैं, और उससे आप आंसर्स तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप 80 to 85 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। देखते हैं कि ओवरऑल आपको करना क्या है। मेनली आपको पेपर 2 में प्रायोरिटी देनी है हिस्ट्री और पॉलिटी को। इस 2 सेक्शन को आप बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, और पॉलिटी बहुत स्कोरिंग होती है, इजीली कवर हो जाती है। साथ ही में आपको डेली प्रैक्टिस करना है, हाफ एन आवर या 1 से 1.5 घंटा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और स्पेशली पार्ट 1 में, क्योंकि पार्ट 1 में आपको प्रैक्टिस ही बेनिफिट देने वाली है। एमसीक्यू आप पेडागोजी की भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पेडागोजी बहुत स्कोरिंग है, आप उसको स्किप मत करिए। साथ ही आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर्स को। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स को कैसे एनालाइज आपको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कभी भी डायरेक्टली बुक से स्टार्ट मत करिए, वरना आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, पहले आपको मैराथन देखनी है। मैराथन क्या होती है, पूरी आपको कंप्लीट जिस्ट मिलता है किसी भी सब्जेक्ट का। लाइक आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पूरी पॉलिटी कवर होगी उसमें। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लूसेंट को गो थ्रू करेंगे, थोड़ा सा खुद से पढ़ेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बन जाएगी कि आप इजीली प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर सकें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, जब से CUET आया है, तो आप उन प्रीवियस ईयर को कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक या कॉन्सेप्ट हैं
उनको आप नोट डाउन करेंगे और आप देखेंगे कि किस टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं और इजी भी हैं और हाई स्कोरिंग है, उनको आप नोट डाउन करेंगे और उनको अच्छे से कवर करेंगे पहले। साथ ही साथ आप एनालाइज करेंगे क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है, लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं या मेमोरी बेस्ड, उसके बेसिस पे ही आप अपनी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। एंट्रेंस में आप ज़्यादातर देखेंगे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी तरह से आप समझ बना के अपनी प्रिपरेशन कीजिए। एंड वाई दिस स्टेप इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 80% जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं से रिपीटेड होते हैं, तो ब्लाइंडली पढ़ने की बजाय ये टेक्निक फॉलो करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो माय फाइनल मैसेज फॉर यू इज प्रिपेयर स्मार्ट नॉट हार्ड। साथ ही अपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। इस स्ट्रेटेजी से जो मैंने आपको बताई है, ये सेम स्ट्रेटेजी मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो की है, और अगर आप भी इसे फॉलो करते हैं तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। सो गाइज, ये थी मेरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की, मुझे सक्सेस मिली और मैंने ये आपके साथ भी शेयर की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आप 100% बीएड एंट्रेंस क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरे एफर्ट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को टीच प्रेप विद साक्षी। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, बाय बाय।